बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बनाते हैं इसकी स्ट्रिंग है बनाती हो के तो बनाई उन्हें बनाई। स्ट्रिंग बनाने का वैसे तरीका क्या होता है, माई कंप्यूटर में जाएं, सी में जाएं और एंड में जाएं जहाँ पे डेवलपर इंस्टॉल किया है। नेट में जाएं, एडमिन में जाएं, TNS नेम ये सिलेक्ट करें इसको, किसके अंदर, नोटपैड के अंदर। ये देखें ये स्ट्रिंग बनी, कैसे बनी, यहाँ पे आप ये TCP लूप बैक है ना ये वाला, इस सारे को यहाँ से कॉपी करके इसकी डुप्लीकेशन कर लें, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे कर लें। तो यहाँ पे क्या लिख दें, ये सारा ख़त्म कर दें, स्ट्रिंग का नाम लिखें, जो भी स्ट्रिंग का नाम लिखना चाहते हैं, ABC XYZ जो भी नाम लिखना। यहाँ पे होस्ट के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर नेम लिख दें, कंप्यूटर नेम जो भी कंप्यूटर का नाम हो, ओरेकल सर्वर या आपका शबीर या जो भी नाम है इसका वो लिख दें। अब आपने क्या लिखा हुआ है जी SM के अंदर, किधर है जी, ये लोकल पे आपने किया, होस्ट किधर है इसमें, इसमें होस्ट नहीं है, ठीक है ना, लोकल ही है ना वो वाला। चले कोई बात, वरना यहाँ पे कंप्यूटर नेम लिखें और यहाँ पे डेटाबेस का नाम, जो डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो नाम देते हैं ना वहाँ पे, वो वाला नाम दे दे, इधर कनेक्ट हो गया। सर्वर क्लाइंट के लिए, ये चाहे सर्वर क्लाइंट हो चाहे आपस में हो, नेटवर्किंग, चाहे सर्वर क्लाइंट हो चाहे आपस में हो, डबल फायदा हो गया। अब यही है ना, अब देखें मैं कहता हूं ये इधर से भी आप बना सकते हैं, इधर से बनाइए आपने प्रोग्राम और नेट, इसमें से भी ये बना सकते हैं। मैं कहता हूँ इसका नाम रखते हैं SMK2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नेक्स्ट, TCP IP यही नेक्स्ट। यहाँ पे मैं क्या दूँ, कंप्यूटर का नाम क्या है, ये कंप्यूटर का नाम है डॉट के बगैर, ठीक है जी, कंप्यूटर का नाम आ गया। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, डेटाबेस का नाम SMK। नेक्स्ट, टेस्ट सर्विस, मैं कहता हूँ जी सिस्टम ABC 1 2 3, ठिशन हो गया। हाँ, अब इधर से हमने इस तरह कर दिया ये वाला TCP के थ्रू। अब जब नेटवर्क पे आप बनाएंगे ना उधर TCP नेटवर्क पे, अब ये इधर भी एज आ लोकल भी चल रहा है और नेटवर्क भी चल रहा है, ये इधर ही है, ठीक है। और जब आप अपने दूसरे क्लाइंट पे जाएंगे उस पर भी वो चल रहा होगा, उधर भी इसी तरह वहाँ पे इंस्टॉल करके ऐसे ही आपने TCP IP दे दें उसका। तो उधर से आप कहेंगे system/ABC और @SMK, तो सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये समझ लें सर्वर क्लाइंट ही है, ये अब सर्वर क्लाइंट ही है। डन, नेक्स्ट, फिनिश। अब मैं इसे कहता हूँ Ctrl+J, क्या लिखूँ मैं, stock/st @ अब सर्वर का नाम देने लगा हूँ, उधर जो स्ट्रिंग है SMK2, फिर भी हो गया। तो ये अगर कराची पड़ा हुआ है तो कराची, फैसलाबाद सर्वर पड़ा हुआ है तो कनेक्ट करेगा, समझ में आ गई बात। तो जो कराची कंप्यूटर पड़ा है उस पर डेवलपर इंस्टॉल करना है और इस डेटाबेस का नाम उसको बता देना बस।
एक राउटर इधर लगा हुआ होगा, एक राउटर उधर लगा हुआ होगा, दोनों की कम्युनिकेशन हो रही होगी। अच्छा, फाइल ओपन, डी ड्राइव में स्टॉक, एमएमबी, सेल परचेज, परचेज सेल। अब ये डायरेक्ट नहीं चल सकता क्योंकि आपने इसमें यूजर नेम ग्लोबल दे दिया आपने। वैसे तो फॉर्म अलग से भी चल जाता है ना, अब ये अलग से नहीं चलेगा। या तो इसको आप फिक्स करेंगे ग्लोबल डॉट यूजर आईडी असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2 3, फिर इंसर्ट होगा क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल ने यूजर ने आना है पीछे से। वो है कौन सा फॉर्म है, चेक यूजर वाला। तो अब ये मेन्यू के थ्रू ये फॉर्म चलेगा, डायरेक्ट ये नहीं चलेगा। डायरेक्ट चलाने की कोशिश करेंगे तो कह रहे वेरिएबल ग्लोबल डॉट यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि भाई ना इसके अंदर आइकन भी बना देना था यहाँ पे। इधर गया, मैं कहता हूँ ये स्टॉक सिस्टम, डी ड्राइव पे स्टॉक, उसमें से चेक अंडरस्कोर यूजर डॉट ऑफ एम एक्स, बस इतना ही दे दें। आगे पासवर्ड भी दे सकते हैं ताकि कोई और बंदा बैठे तो वो इसको क्लिक करे तो बस ऐसे ही खुले। उसके लिए आपको पता है इसका पासवर्ड क्या है, ST स्टॉक ST और डेटाबेस यूजर नेम QAMAR। ठीक है जी। परचेज सेल की ये एंट्रियां पड़ी हुई हैं। मैंने आपको कहा था व्यू बनाएंगे, नॉट कर्सर। कर्सर तो कोई मसला ही नहीं, वो तो आगे की बात है, लेकिन असल में इसके साथ अटैच होना है व्यू। जी एक व्यू बनने लगा, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। रिपोर्ट खोलूंगा डायरेक्ट, उससे मैं बनवाता हूँ, क्यूरी उससे जनरेट करूंगा। समझे आपको? कंट्रोल J स्टॉप /ST @SMK2 डेटाबेस मॉडल SQL क्यूरी बिल्डर। आपका रिसीट इशू मास्टर है और रिसीट इशू डिटेल है, पार्टीज है। ठीक है जी। अच्छा, पार्टीज हो गया और आइटम हो गया। रिसीट इशू ये बाद में हम इसको करते हैं, हम इसको इसमें से जो चीज़ लेनी है वो लेते हैं। अब मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट नंबर से मिल जाए। ठीक हो गया। यहाँ से मैं ले रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट टाइप, ये वाला डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट टाइप आईडी, पार्टी आईडी, डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक है जी। और क्या लेना है? रिमार्क्स लेने हैं, रहने देते हैं, अगर लेने हैं तो ले सकते हैं। आइटम आईडी, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट परसेंटेज, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमने ले ली। अब आप देखें, इधर एक नोटपैड खोलें, यहाँ पे क्यूरी ले लें।
उसने आपस में उसने सारी क्यूरी लिख दी हुई है। अगर हम यहाँ पे इसको चलाना चाहें तो एसक्यूएल चला के हम कहते हैं ये स्टॉप स्लैश st ऐड बस st आ गया डाटा। मैं जाता हूँ इधर, इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। अब मैं एक ऐसा व्यू यहाँ पे बनाऊंगा जिसके एक कॉलम होगा रसीट का, एक कॉलम होगा इशू का। यहाँ पे तो कॉलम दो नहीं बने हुए, यहाँ पे कॉलम एक ही है, लेकिन मैं इसके साथ खेलूंगा एक छोटी सी गेम। तो वो गेम आपने सीखी हुई है सारी। इसमें किसी का नाम चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं। डी कोड का फंक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये भी इसमें लगा लेंगे, ठीक है ना जी। एक कॉलम के दो कॉलम बनाने हो डी कोड लगा के, अगर रिसीव हो तो रिसीट का कॉलम बन जाए, अगर उसमें इशू की आईडी आ रही है तो इशू का कॉलम बन जाए, तो बन सकता है ये भी। अब हम इसके साथ गेम खेलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझने रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ये। सबसे पहले मैं इसके कॉलम अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, फ्रॉम ये दो टेबल हो गए, ये तो ये ज्वाइनिंग कंडीशन होगी। अब कितना आसान हो गया जब मैंने इसको इस तरह लिख दिया। सिलेक्ट सारे कॉलम आ गए, फ्रॉम टेबल आ गया और वेयर में दोनों को ज्वाइन किया हुआ। मैं कहता हूँ ये डॉक्यूमेंट नंबर भी ऐसे रहे, डॉक्यूमेंट डेट भी ऐसे रहे, ये टाइप भी ऐसे रहे, ये भी ऐसे रहे, ये भी ऐसे रहे। ये जो क्वांटिटी है ना, ये रेट भी ऐसे ही रहे, क्वांटिटी भी ऐसी रहे, रेट भी ऐसे रहे, लेकिन एक कॉलम जो है ना आगे बनाना है मैंने। यहाँ पे दो कॉलम बनाने हैं, इस क्वांटिटी को क्वांटिटी ही रहने देना है एक, लेकिन इस क्वांटिटी के दो कॉलम बन जाएंगे। क्वांटिटी वाला भी रहे यहीं पे रहे, लेकिन आगे दो कॉलम लॉजिकली दो कॉलम भी बन जाए इसी में। कैसे? मैं कहता हूँ अगर डॉक्यूमेंट टाइप आईडी DECODE डॉक्यूमेंट टाइप आईडी क्या हो, उधर आपने चेक करें उसको। सेटअप डॉक्यूमेंट टाइप्स, ओपनिंग स्टॉक की 1, परचेज की 2, ये भी इन है, ये भी इन है। अच्छा, डॉक्यूमेंट टाइप्स में मैंने ये इन आउट नहीं उठाया, ये भी इन है, ठीक है, और ये आउट है, ये भी आउट, ये भी इन, ये भी इन, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए कि इन वाली, मैंने आपको बताया था जिसमें इन आ रहा हो उसकी अलग से कर लें। अब देखें ये डॉक्यूमेंट टाइप्स, डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट टाइप्स, इसमें इन आउट ये वाला, ये हमने उठा लिया। अभी मैं ये नहीं काम कर रहा हूँ, मैं इसको कहता हूँ ये सारे का सारा इधर इसी में आके इधर टाइप किया मैंने और दोबारा मैंने ये ज्वाइन कर लिया। अब एक और मैं इसमें फील्ड ऐड डॉक्यूमेंट टाइप वाला टेबल ऐड कर रहा हूँ। ये क्यों ऐड किया है? क्योंकि मैंने इन आउट उठाना है उसका, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप आईडी को डॉक्यूमेंट टाइप आईडी से मिला दिया, तो ये मैंने इन आउट वाला भी उठा लिया, ठीक है। अब ये दोबारा इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल V, ठीक है, ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया,
ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया। अब मैं इसके ऊपर चेक लगा रहा हूँ, डी कोड अगर इसके अंदर लिखा हुआ हो सिंगल कोड में आई, तो फिर ये वाली क्वांटिटी ले ले। ऐसे ही लगाते हैं ना डी कोड में कि अगर ये आई लिखी हो तो फिर ये क्वांटिटी ले ले। अब आई जिसके अंदर भी लिखा होगा वो उसका कॉलम, उसको रिसीट वाले कॉलम में वो लिख देगा RQTY। इसी को कॉमा और कॉपी कर लें, दूसरा एक और डी कोड लगाएं आई, और अगर हो आउट ओ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, यही क्वांटिटी उठाए लेकिन कॉलम बना दे इशू क्वांटिटी। कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी बात कि अगर ये कॉलम में इन हो तो ये क्वांटिटी जो है ये इन के लिए इस्तेमाल करे। अब आगे उसको मिल गया आउट वाली, तो उसने आउट वाली इशू के लिए इस्तेमाल करनी है और इन वाली रिसीट के लिए इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया जी। और इसमें कॉलम कौन कौन से ले ले, और इसमें कॉलम आप कह लेंगे जी आइटम्स का भी ले ले, आइटम्स का भी ले सकते हैं हम साथ, ठीक है ना। आइटम्स का भी डेटाबेस में ला लें और पार्टी का भी डेटाबेस में ला लें, चाहे आप वो भी ले सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको छोटा सा ऐसे समझाया है। आपने क्या करना है, ये देखें आए, इधर आए, आपने इधर यहाँ पे मैंने आइटम्स का भी ले लिया यहाँ पे टेबल, और दूसरा कौन सा लिया, पार्टीज का भी ले लिया मैंने। ठीक है जी, ये मैं इधर कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट टाइप्स का इधर कर देता हूँ। अब आप देखें ये पार्टीज है, तो पार्टीज का ये मैं इधर डिटेल दे देता हूँ इधर ऐसे। अब पार्टी का सामने रखता हूँ इसके, ये पार्टी आईडी के साथ मिला दिया। यहाँ से पार्टी नेम उठा लेता हूँ, और भी पड़ा हुआ है एब्रीविएशन, रेस, फोन, फैक्स, ये सारी चीज़ें उठा सकते हैं। अच्छा, फिर मैं सिटी का भी ले लेता हूँ, सिटीज़, ये सिटीज़ भी आ गया। सिटी आईडी से मिला दें, तो सिटी का नेम उठा लिया इधर, ठीक है। इधर से सिटी आईडी उठाएं, इधर से सिटी का नेम उठा लें। ये है आइटम्स, ये आइटम आईडी को आइटम आईडी से मिला दें, आइटम का नेम उठा लें। आ गया कैटेगरी, कैटेगरी को भी ले लें इधर, आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी आईडी आइटम कैटेगरी से मिला दें। मुश्किल तो नहीं है। आइटम कैटेगरी आईडी इधर आ गया, आइटम कैटेगरी नेम ये उठा लेंगे। एब्रीविएशन उठानी है, ये भी उठा लें। जहाँ पे जो चीज़ आप फिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ये स्टॉकेबल लेना है, ये भी ले लें, चाहे यस नो ये भी लेना चाहते हैं, ये भी ले लें। सिटी एब्रीविएशन उठाना चाहते हैं, ये भी ले लें। डॉक्यूमेंट टाइप नेम भी ले लें इसका, एब्रीविएशन भी ले लें इसका। सारी चीज़ें तकरीबन ले ली हमने। ओके कर दें, कंट्रोल सी, इधर चलाएं। डेटा आ रहा है, ठीक है। आप जाएं यहाँ पे, कंट्रोल वी किया, ये सारी क्यूरी आ गई इधर। ओके हो गया। ये वाला डी कोड वाला हमने ये एक्स्ट्रा लगाया था ना, ये कंट्रोल सी करके जहाँ पे एंड वाले कॉलम है
ये वाले कॉमा यहाँ पे ये लगा दो, ये खत्म। हर टेबल में से लिंक बना के उसमें से हमने क्या किया, कॉलम उठा लिए और 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए लॉजिकल, वो टेबल्स में नहीं है, वो हमने डी कोड का फंक्शन लगाया इधर, वो ये वाले हैं कि जी अगर आई हो तो वो वाली क्वांटिटी रिसीव क्वांटिटी बन जाए, वन इशू क्वांटिटी बन जाए। अब क्वांटिटी वाला कॉलम भी सारे वो कॉलम वो भी मौजूद हैं, तो हमने 2 कॉलम ये ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि हमने इससे आगे हमने ये काम करना है कि रिसीट माइनस इशू, तो रिसीट माइनस इशू पीछे बैलेंस बच जाना है, वो जादू वो बाद में करते हैं। ये हम इधर आए और इसका व्यू बनाएं, क्रिएट। मैंने आपको व्यू बनाने का तरीका बताया हुआ है कि ऊपर सिर्फ लिख दें क्रिएट और रिप्लेस व्यू, तो वो व्यू बन जाएगा। नींद आ रही है? क्रिएट और रिप्लेस व्यू आ रही रिसीट इशू, इसका नाम हमने क्या दिखा, आ रही, बस एज, और एंड पे ये स्लैश डाल दें। चलिए अब देखें वो बन गया उधर। यहाँ पे आए, इसको कंट्रोल सी करें, इधर आए और कंट्रोल वी कर दें, व्यू क्रिएटेड। अब डिस्क्राइब कर हम कहते हैं सेलेक्ट। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये अगर हजारों प्रोग्रामर है ना, किसी एक को आता है ये काम, ठीक है। ये मैंने कूजे में बंद कर दिया। अब यहां से जो भी रिपोर्ट बनानी है आपने यहां से बनानी है, जो भी रिपोर्ट बनानी इधर से बनानी है, जो भी समरी बनानी है इधर से बनानी है, जो भी कैलकुलेशन करानी है इधर से करानी है, जो भी स्टॉक बनाना है इधर से बनाना है। हर चीज आपकी इस व्यू से ऐसे बनेगी। अब कितने टेबल थे, रिसीट इशू आइटम आइटम कैटेगरी, ये वो सारे, कितना हमने काम किया, सबको कूजे में बंद कर दिया। अब आप देखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब, ये देखें ये सारे टेबल पड़े हुए हैं, ये 3 ये और ये वाले 4 ये, और उनका निचोड़ जो पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है। मैं कहता हूं डिस्क्राइब करो रिसीट इशू, ये वाला, उसके अंदर देखें दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन सारी पड़ी हुई है। अब आप जो जो एंट्रियां करेंगे इसमें व्यू में खुद ब खुद आती जाएंगी। अब इस व्यू में आप देखना चाहते हैं सेलेक्ट आइटम आईडी और आइटम नेम, और आप कहते हैं रिसीट इशू आर क्वांटिटी और इशू क्वांटिटी फ्रॉम है, फ्रॉम सेलेक्ट आइटम आईडी लिखना था ना, इसलिए आइटम नेम कॉमा रिसीट क्वांटिटी और इशू क्वांटिटी फ्रॉम आर आई। देखें इंफॉर्मेशन आ गई आपकी। उसने कहा ये चीजें इन हुई थी, ये चीजें आउट हुई, लेकिन आइटम रिपीट कर रहा है। एप्पल आया फिर एप्पल आ गया। अब एक और जादू करते हैं इसमें। मैं कहता हूं जी ये भी सम, ये भी सम, ठीक है। आर क्यू टी वाई इसका नाम दोबारा फिर रख दें, और सम ये वाला इसका नाम फिर यही रख दें, ठीक है। यानी उसी में से कर रहे हैं। और ग्रुप बाय, जो ऊपर है वही नीचे। समरी बन गई। ऊपर देखें कितने, 8, नीचे कितने, 1 2 3 4 5। अब देखें एप्पल सारे जमा हो चुके हैं,
कह रहा 350 एप्पल लिए, 5 सेल किए। वो तो अलग अलग बता रहा था, ये ऐसे, ये अलग अलग, ये अलग अलग। उसने एक एक लाइन बना दी एक एक आइटम की, आमने सामने ले आया वो रिसीट इशू को भी। ठीक है जी, मजा आ रहा है ना? जब समझ आए तो फिर मजा आता है। ये देखें, ये 8 आ गया, ये 250, ये देखें 50। अब वो सारे जमा हो चुके हैं, एक एक आइटम सारा जमा हो चुका है, वो समरी बन गई ये वाली। अब इसका बैलेंस निकालना भी मुश्किल है। कमर क्या करना पड़ेगा? कितनी अच्छी बात है। ये देखें, ये इसमें से माइनस कर दें, कॉमा, चाहे कॉमा डाल के नीचे ले आए इधर, माइनस इसमें ये लगा देंगे। अब इसमें एक बी क्वांटिटी यानी बैलेंस क्वांटिटी, बैलेंस QTY। अच्छा, बैलेंस QTY में अब ये देखें एक मसला है, जिसका आगे नल होगा रिजल्ट नल आएगा। देखें, हुआ वही काम जो आपको आज तक समझाता आ रहा हूं। ये आप लोगों के लिए भी है, सब लोग समझ रहे हो ना इसको, कि ये समरियां बन रही हैं। वो ये देखें, जिसका आगे नल था तो रिजल्ट भी नल हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? इस इशू वाले को हमें बतौर, हम कहते हैं अगर नल आए तो वहां पे जीरो कर दे। किसको जीरो करे? जब ये कैलकुलेट कर लेता है तो इसके ऊपर लगा दें NVL कॉमा, और इसको भी कर लें, हो सकता है इधर से नल हो जाए, लेकिन इधर से नल नामुमकिन है, फिर भी कर लें इसको, पत्थर पे फिर पत्थर की लकीर डाल दें, आ गया रिजल्ट। वो कह रहा है इतना वसूल किया, इतना इशू किया, ये बैलेंस है जी आपका, आपका स्टॉक तो बन गया हुआ है। इसको बोलते हैं करंट स्टॉक। क्या बोलते हैं? ये नहीं, जब भी पूछे हमें डेट ना देनी पड़े, हम क्लिक करें वो करंट स्टॉक बता दे, तो हम कहेंगे ED। अच्छा, इसके साथ इसकी कैटेगरी भी शो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूं भाईजान शुरू में कैटेगरी भी आ जाए, CA आइटम कैटेगरी ID। क्या वाली? आइटम कैटेगरी ID, यही था। CATG क्या था उसका? आइटम कैटेगरी ID पूरा ही है। हम कहते हैं आइटम C कैटेगरी ID और आइटम कैटेगरी नेम, ये भी बीच में डाल सकते हैं। ठीक है ना, कैटेगरी नेम। अब अगर आप इसको इसको इधर को, जितना कॉलम ऊपर उतने ही नीचे, सेट लाइन साइज 120 और नीचे आ गया सेट लाइन साइज, सेट लाइन साइज 150। ठीक है जी, रसीद इशू। ये आपको बता रहा है कि जी ये आइटम कैटेगरी है, ये फ्रूट्स थे, ये फर्नीचर, ये केमिकल, ये 2 फ्रूट हैं। साथ ये भी बता रहा है कि ये आइटम है तो ये फ्रूट से ताल्लुक रखता है। ये अगर आप रिपोर्ट बनाना चाहें इसकी जाके, ED करें, कंट्रोल C करें, SQL के अंदर ये क्लिक कर दिया। क्या है जी? STOCK/ST@SNK। तो आ गई क्यूरी सारी की सारी आ गई इसके अंदर, वो सारी, हालांकि व्यू से बन रहा है ये। टूल रिपोर्ट विजार्ड ग्रुप अबव, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हम कहते हैं आइटम कैटेगरी ऊपर, बाकी नीचे। आइटम नेम ये सारे इधर ले हैं। सम किसका करना है?
रसम इसका, इसका और इसका। नेक्स्ट नेक्स्ट, नो टेम्पलेट्स, फिनिश। देखें, हाँ 8 तोहमा, और इसको मैं कहता हूँ जी लाइनें लगा दो। ठीक है, आप ये ख़त्म कर दें, चाहे कैटेगरी नेम को भी ख़त्म कर दें, यही रहने दें फिर। ठीक है जी, इसके ऊपर ये लाइन ख़त्म कर दें, इसके ऊपर से ये लाइन ख़त्म कर दें। आपका स्टॉक आ गया, ये ग्रैंड टोटल आ गया आपका। इसको पकड़ के अलग कर दें। ऊपर लिखें कैस्केड कॉलेज, कंट्रोल एस, CURRENT, करंट स्टॉक। अब बोलिया करो मैं गलत लिखन दिया होना। करंट स्टॉक डी में, स्टॉक के अंदर जब भी आप रिपोर्ट खोलेंगे ऑटोमेटिकली वो बता देगा आपको। ये पेपर हैं जी, ये फ्रूट्स हैं जी, ये फर्नीचर है, ये केमिकल है, हर एक का स्टॉक आ रहा है। कोई मुश्किल, इंतहाई मुश्किल काम था ये। अगर आप ट्रिगर उधर चले जाते तो मैंने आपको जो है ना, समझ लें अगर आपने कुवैत जाना था ना 1 महीने में, तो मैंने 1 दिन में आपको क्या 1 घंटे में पहुंचा दिया। ज़बरदस्त लॉजिक है, इस लॉजिक को जिधर मर्जी अप्लाई करें। क्यों भाई, तुहाडे कैलाश तू कम करके आया एवे, साड़ी लॉजिक दे उत्ते उन्हां दी ऐसी दी तैसी। क्या कह रहे हो? हैं? नहीं, कैलाश के अंदर आप जितने जो मर्जी को कर रहे हो, लेकिन वो ऊट पटांगी काम कर रहे हैं। मसूद के अंदर काम कर रहे हैं, ऊट पटांगी काम कर रहे हैं। बस जो है ना वो मीनाकारियों पे लगे हुए हैं। जो लॉजिकल एक काम है, जो यानी अब देखें आप जो उसमें प्लस माइनस करेंगे इधर व्यू में ऑटोमेटिकली होती जानी है। वो क्या करते हैं, जो प्लस करते हैं तो फिर इसको अपडेट करते हैं अलग, वो डिलीट करते हैं तो फिर अलग अपडेट करते हैं। ठीक है ना, बड़े बड़े इस तरह के काम कर रहे हैं। तो अब आपका जो है व्यू एक ही, और आप दुनिया जहान का ये वाला स्टॉक का सिस्टम पकड़ें, दुकान पे चला लें, मिल के अंदर चला लें, कपड़े वालों को चला दें, स्टोर वालों को चला दें, ये A1 चलेगा। अपने आइटम ही लिखने हैं ना उन्होंने बीच में। यानी ये क्या है, ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग का। चीज़ें खरीदी, स्टोर वाले हैं ये अल्फता वाले, उनको दे दें। वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, परचेज रिटर्न भी करते हैं, सेल रिटर्न भी करते हैं। अभी इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ गई, सेल रिटर्न होगी तो वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी इसमें। मैंने तो एक क्यूरी लिखी, तो उसने तो एक क्यूरी में वो हैंडल कर रहा है रसीद इशू को, हर चीज़। वरना वो क्या करना पड़ता, यूनियन ऑल भी करना पड़ता, यूनियन ऑल, रसीद की अलग, ठीक है ना, वो परचेज की अलग क्यूरी, फिर जो है ना ओपनिंग की अलग क्यूरी। इस तरह जो इन वाली जो है ना वो 3-4 क्यूरियाँ बन जानी थी, फिर इशू वाली 2-3 वो बन जानी थी सारी। तो ये तो एक ही क्यूरी में हमने उससे भी ज़बरदस्त अच्छा कॉन्सेप्ट लिया हमने। यूनियन का करते थे, मैंने तो यूनियन का भी हटा दिया इसमें से। यानी
आइडिया कैसा लिया कि जो आपने यूनियन के अंदर अपनी क्यूरियां लेनी थी वो क्यूरियां भी इसके अंदर आ गई, और अगर वो कोई नया अगर आ जाता तो फिर यूनियन आल एक और लगता। लेकिन यहां पे तो जितने मर्जी आप जो मर्जी करें वो यूनियन आल खुद ही लगाता रहेगा, खुद ही वो करता रहेगा वो सारा, ठीक है ना। तो हमारी क्यूरी का मुकाबला नहीं अल्लाह के फजल से। ये आप इंटरव्यू में भी अगर किसी को बताएंगे ना ये मैंने ये किया ये, तो वो एक दफ़ा कॉन्सेप्ट को देख के एक दफ़ा हिल जाएगा, वो कहेगा हाँ, कहेगा मैंने नहीं किया ये तो। लेकिन आपसे ये जरूर पूछेगा कि ये आपने किया है, तो आप ये बता दिए नहीं सर जी ने करवाया सानू ये, नहीं तो और फंसना चाहिए किसी पास। तो वो फिर अगर आपको वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि गलतियां भी होंगी तो वो कहेंगे ठीक है, लेकिन या तो आपका वो भरपूर इसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो, फिर ये मैं कर लूँगा, वो फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं किसी से। ठीक है जी, आपका लेक्चर हो गया ख़त्म, बाकी फिर करेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है जी। लेकिन ये जो है ना इसको कभी भी इग्नोर ना कीजिएगा, ये रीढ़ की हड्डी है, ये आपको इस तरह काम करना आएगा तो आप आगे चल सकते हैं। यूनियन आल की क्यूरी क्या होती है, यूनियन आल की क्यूरी भी कल आपको मैं बता दूंगा साथ के, यूनियन आल क्या होता है कभी लगाई, लेकिन वो भी आपको क्यूरी एक बता दूंगा कि यूनियन आल कैसे करते हैं। ठीक हो गया, ओके जी।